सबसे पहले मैं सभी भक्तजनों को जय माता दी। श्राद्ध पक्ष की 9 केस पूजा विधि होने जा रहे हैं। ये साधारण 9 केस पूजा विधि है। नहीं, लाल कुर्ते वाले और गमछे वाले, पीला गमछे वाला ये पंडित जी है, सुरेश पंडित जी है। वहाँ एक कर्ता है जो जिसको पिता की श्राद्ध करने की सामग्री की दिखाने जा रहे हैं, पूजा विधि करने जा रहे हैं। वो वहाँ देखो, बहुत आदमी बोलता है श्राद्ध कैसे करूं, क्यों करूं। देखो, श्राद्ध साधारण करो ना। और ये 9 केस होता है, पितृपक्ष है, दुर्गा अक्षर जिसको बोलते हैं वो होता है, 3 पूजा है। इसमें आत्मा को मुक्ति मिल जाता है। बहुत आदमी बोलते हैं श्राद्ध क्यों करो, क्यों करो। बहुत कम खर्चे। देखो, कहते हैं पान है तो पान के एक डंटी बोलते हैं, लकड़ी, वो भी हो सकते हैं। जितना आपको समर्थ है वो भी कर सकते हैं। बोलते हैं पूजा पाठ करने डरते हैं, ये नहीं बोलता है कि आप ये करो ये करो, लेकिन आपको श्रद्धा होना चाहिए। लेकिन श्रद्धा नहीं है तो सब बेकार है। कितना देखो, साधारण ये नहीं। मैं पहले क्या बताया, साधारण श्राद्ध है पूजा विधि। जिसको जितना कोई 20 बैगन चढ़ाता है, कोई 2 चढ़ाया है, कोई 1.25 करोड़ दान करता है। तो जितना समर्थ, यानी कि साधारण भाषा में बोले तो श्राद्ध बोले तो यानी कि मरने के बाद हमको इसको नया यात्रा के लिए, नया योनि में जन्म देने के लिए हम एक इसका जितना कहते हैं भाई में बंटवारा होता है, इतना एक इसे हिस्सा दे के मैं देते हैं। तो इसमें हम कुछ कम ज़्यादा दे सकते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन इसमें डरने की क्या बात है। अभी देखो, ब्राह्मण जी अब कर्ता को पुजाने जा रहे हैं। ये भाई साहब करता है, वो भी अब हनी डाल देते, गंगा जल पानी में डाल दे, गंगोत्री हो जाता है। इसमें को थोड़ा गंगा जल डालकर पूरा गंगोत्री हो गया, यानी वो भी गंगा जल के समान हो गया। ऐसा है। पंडित जी है, कुछ के आसन बनाने के लिए, कुछ हाथ में पहनाने के लिए वही बना रहे हैं। चंदन की लगा रहे टीका। देखो, अब सब अंग पे जितना मोरी है सब पे लगाएगा, गर्दन में लगाएगा, टीका लगाएगा, छाती में लगाएगा, नोरी में लगाएगा, पीठ में लगाएगा, एक कमर में लगाएगा। ऐसा है। यानी कि एक टीका इसलिए बने। अब ये विष्णु भगवान की पूजा होगा, सूर्य देव की पूजा होगा, यानी कि सूर्य देव की जी को अनुमति देके यही मंत्र द्वारा आवाहित करेगा कि हमारे जितना जो मेरे बाबूजी ने गलती किया वो किया, अब इसको आत्मा को मुक्ति दे, हमको आशीर्वाद दे के जाए। हमको जितना समर्थ हो गया उतना हम पूजा किया, यही बोलते हैं मंत्र के द्वारा। लेकिन विधि विधान के अनुसार हम पूजा करने पड़ते हैं। वैसा है। अब इसमें देखो, ज है, तिल है, फूल है, तुलसी है, कितना खर्चा बताओ। साधारण पूजा है, लेकिन ये पूजा करने के लिए आदमी डर जाता है। आपको जितना समर्थ है उतना करो। ये श्राद्ध का ये सामान है। अब इसकी अगले वीडियो में आपको पंचदान की सामान भी मैं दिखाऊंगा कितना है। लेकिन आदमी डरता है। देखो, अगर ये सब नहीं करोगे नहीं, आपको पितृदोष वहाँ से लगता है। अब बोलता है पितृदोष कहाँ लगा, कहाँ, यही पितृदोष। लेकिन आप पितृदोष लग जाएगा, आप कितना भटक जाओगे, भटकते रह जाओगे। देखो, शरीर शुद्धि करने के लिए आप हो गया, वो भी कर सकते करता है। गले में जो माला है उत्तरी, इसे हम लोग उत्तरी बोलते हैं हमारा भाषा में। कहते बाप मर गया उत्तरी ले रहे, यही है। ये मंत्र द्वारा अपना शरीर का पूरा शुद्धिकरण किया, गंगा जल पानी में मिला, गंगोत्री बना के शरीर की शुद्धि किया। अब आगे पूजा की और बढ़ते जाएगा। लेकिन हमारे समाज में डरते हैं पूजा कैसे करें। बाप मरने के बाद बहुत ऐसा आदमी पूजा भी नहीं करते हैं, यानी 9 केस के कोई भी अंश नहीं करते हैं। बस जो ब्राह्मण लेके नहीं जाता है, तो ब्राह्मण के द्वारा न हमारे पितृ के समान की वहाँ हिसाब होता है। फिर बाद में पितृ को जो हमारा बाबा दादा रहता है, जो मरने के बाद उनको फिर कोई भी योनि में ये भाग देके ये अनुसार कुल योनि में जन्म होता है। हम ब्राह्मण के 1 रुपये नहीं देते हैं, ब्राह्मण के 1 रुपये नहीं देते। लेकिन हमारी ये भूल है, मैं ब्राह्मण के मैं देता हूँ ना, गलत बात। ब्राह्मण को हम 1 रुपया नहीं देते हैं। आदमी की सोच गलत है
कि मैं ब्राह्मण के दे, ब्राह्मण इतना मांगते हैं, तो ब्राह्मण के काम है कहना। अब देखो आपको जेब में कितना पैसा है नहीं है थोड़ी ब्राह्मण के पता है, अब हमको पता है, लेकिन वो इसका कहना काम है। लेकिन आपको जितना समर्थ है उतना पैसा दो ना। थोड़ी ब्राह्मण बोलता है कि अपना घर पूरा मुझको दे दो, तुम रोड पे सो, ये तो गलत बात है। यानी श्राद्ध बोले श्रद्धा, जितना आपको श्रद्धा वो दो। आपको जितना श्रद्धा है, आप देखो कोई 1 करोड़ भी देता है, 1 और भी खर्च करता है, कोई 1 रुपया देता है, कोई 1 पैसा भी देता है, जितना आपको समर्थ है उतना, लेकिन कुछ तो दो। नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी श्राद्ध कर सकते हैं श्रद्धा अनुसार। लेकिन आपके पास है और फिर नहीं दे रहे हो, वो तो सबसे बड़ा पाप है। अब पाप तो अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है, फिर क्यों ऐसा करते हो बताओ? ये करना गलत बात है ना, यही आप लोग नहीं समझते हो ना। लेकिन थोड़ा समझा करो, हम सनातन धर्म हैं, धर्म की लाज रखो। फिर बाद में आप पितृदोष आप किस भाग्य बन जाते हो तो कहाँ कहाँ भटकते हो, कहाँ कहाँ तांत्रिक पास में जाते हो, ओझा के पास जाते हो। लेकिन हमारे पहला जो गुरु होता है माता पिता होते हैं, फिर बाद में हमारे हिंदू समाज में सबसे वरिष्ठ ब्राह्मण के क्यों माना गया है? इसलिए कि ब्राह्मण द्वारा हमारे सारे उद्धार हो जाता है। लेकिन हम ब्राह्मण के हम तिनका भी इज्जत सम्मान नहीं करते। यही तो सबसे बड़ा गलती है, यही तो सबसे बड़ा गलती है। लेकिन ये नहीं करके हमको जो मर्जी जो काम, कभी कुछ काम हो, मरी हरी हो, शादी ब्याह है, अपना बुजुर्ग से जरूर सलाह लेना चाहिए, नहीं तो बहुत पछतावा होता है बाद में। हम भी देखो सूर्य जी की नमस्कार करके फिर बाद में प्रार्थना करते हैं, वैसे करना पड़ता है। लेकिन आप लोग ऐसा करते हो नहीं करते हो, लेकिन करना चाहिए। अपना पंडित जी अपना मंत्र पढ़ रहा है, वो प्रणाम कर रहा है, फिर बाद में जो क्षमा प्रार्थना हो करता है। लेकिन फिर आप लोग डरते हो, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। यही तो समझ सबसे बड़ा गलती चीज़ है। आप देखो श्राद्ध होगा तो आज देखो घर बनाते हैं, उनको घर बना के देते हैं ना। हम अगली वीडियो में ये भी दिखाते हैं घर कैसे बनता है और कैसे बनाते हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ। इसमें कुछ फॉर्मेलिटी ऐसे वीडियो पूरा बनाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ये भी तो लगभग आपको 19 मिनट से लंबा होने वाला है। लेकिन देखो हमारे समाज में सनातन जब धर्म है तो इसमें हम जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अगर जानकारी नहीं लेते हो तो कल के दिन में बहुत मुसीबत होती है। देखो ज्ञान के बिना मनुष्य बहुत अधूरा है। हर मनुष्य को जानकारी होनी चाहिए, तभी तो अपना बच्चा को समझाओगे। लेकिन आपको खुद ज्ञान ही नहीं, दूसरा क्या समझाओगे? जो भाई साहब जो आगे देखो, जो बम्बू और बांस को जो नाप रहे अपनी 7 हाथ का, वो दाग के कपड़े से पूरा लपेटेगा, घर बनाएगा, वो यही काम करे आगे देख रहे हैं। जैसे ये बाल मुंडन करने से आदमी देखो बाल मुड़वा रहे हैं, ये भी इसका है, जो है लड़का है। और इसको दोनों एक हम लोग समाज में बोलता है एक कर्ता और एक पाचक, यानी कि पाचक बोलते साथ में रहने वाला। 9 केस की बात दोनों के रहने पड़ता है, बाल मुंडा करके। अभी भाई को भी मुंडा होगा, बात वैसा है। लेकिन हमारे समाज में वो लोग डरते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा डरने की बात नहीं है। तो निश्चिंत होकर करो। आप देखो चावल को जो पीस के रखा है, इसमें हनी डाल रहा है, पूरा मिक्स करके आप गोला बनाएंगे। भाई साहब ने गलती से ज़्यादा दूध डालने की कोशिश करे, दूध डालेगा फिर बाद में गीला कर सकता है, कि इतना ज्ञान नहीं है। अगर यही ज्ञान रहता तो ऐसा नहीं करता कि थोड़ा देना पड़ता है। देखो ना, आप ज़्यादा देने की कोशिश करिए, फिर बाद में वो अगर ज़्यादा आ रहा है गिला करने किसी नाम के लिए देने पड़ता है, विधि के अनुसार। ज़रा टाइट होने के बाद दूध से आप गीला कर सकें, नहीं वह तो आप तिनका बीत की दे सकते हैं। लेकिन भाई साहब की नहीं ज्ञान होने के कारण वैसे गलती कर रहे हैं ना। तो यही बोले यानी कि बिना ज्ञान की गुरु नहीं हो सकता है। लेकिन बोले समझते नहीं है, तो कहीं बराबर नहीं बन रहे हैं ना। अगर तिनका देता तो अच्छा बनता। तो यही बात है कि बिना ज्ञान के कोई गुरु नहीं बन सकता है। तो पहले कोई चीज़ देखे, सीखे, समझे, तब करे, तभी अच्छा हो सकता है, वरना आपको गलत हो सकता है। लेकिन नहीं समझते हैं ना, बात यही बात है। आप देखो कुछ लगा रहे भाई साहब, फिर बाद में
आपको उसकी आप विधि विधान से आप पूजा फिर से करेगा, पिंड की पूजा होगा। पिंड बोले तो देखो, इसको जो बाबू है, दाए माए हैं, किसी को आते इसके वकील, इसके पिताजी गुजर गए हैं, तो इस पिंड का पूजा करके सूर्यदेव भगवान के द्वारा आपको वहाँ पे नया शरीर का निर्माण होता है। तो एक अंग तैयार होता है, 3 दिन में इसका अंग तैयार होता है। लेकिन हमारे समाज में तो क्या, कौन कर मर गया, चल गया, मरने में कुछ कोई नहीं किया है, अब जिंदा ने कोई नहीं किया, मरने में क्या करे, नहीं, गलत बात। देखो मनुष्य हम हैं, जाने अनजाने गलत होता है, लेकिन गलती को प्रस्ताव जो करता है ना, सबसे बड़ा पुण्य यही बोलता है। भागवत गीता ने कहावत है, तुम लाख गलती करके कर लिया हो, लेकिन मेरे चरण ने आओ, मैं सारे पाप में धो दूंगा, कहते नहीं, सही बात। लेकिन एक मतलब ये नहीं है कि आप जान के जो गलती करोगे नहीं, तो फिर इसको उधार नहीं होगा। हाँ, जाने अनजाने गलती होता है, लेकिन जान का और पाप करोगे इसको उधार नहीं होगा। इसमें स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं आपको माफ करेगा, इसको पाप के दंड तो भोगना ही पड़ेगा, तो भोगना ही पड़ेगा। अभी देखो तीनों पिंड का पूजा हो रहा है ब्राह्मण के द्वारा। मैं पहले बताया तीनों पिंड की पूजा, इसका ये पान है लिया है, देखो उसके द्वारा गंगा जल से स्नान करा के, जिसमें केरा का झाड़ है, फिर झाड़ के वो सब रखा है, साथ में गंगा जल है, तेल है, पानी, हम लोग को गोढ़ा बोलता है, लेकिन आप इधर हमको इधर ये बोलते हैं गाय का जो उबला में आग लगा के वो ले लेते हैं कि ये शुद्ध होता है ना, बाकी लग रहा उबला शुद्ध नहीं, गाय का जो उबला होता है ना, हम लोग इसमें शुद्ध करने के लिए वहाँ पे आग लगा के आते हैं, धूप कुछ जलाने के लिए, शायद अगरबत्ती तो है ही, लेकिन जो शुद्ध होता है उबला होता है, धूप होता है, बात ऐसा होता है। लेकिन गाँव में तो तिनका के लागे मिस्टेक कर लेता है, यही मिस्टेक आपको पुत्र दोष की भागी बना देता है, लेकिन नहीं समझते नहीं क्या करेगा, तो देखो जैसा करोगी वैसा भरोगी। देखो बात तो ऐसा बात है, कोई चीज़ नहीं, देखो बिना, पहले मैं बता रहा हूँ कि बिना गुरु को ज्ञान नहीं हो सकता है। आप देखो पान भी दे रहे हैं, पान की यानी जितना हमारे समाज में एक आदमी को जो हक होता है, पूरा हक पूजा की ब्राह्मण के द्वारा पूजा करवा के पूरा दान किया जाता है, यानी साल भर के भोजन सब देने पड़ता है सब के लिए। अब देखो अब कुछ देर के बाद है जो बच्चा है साइड में, वो उसको पाचक बनाया है, अब उसको भी प्रभा के मंत्र के द्वारा उनको भी कहते हैं तर जाएगा, अभी वो भी तर जाएगा। एक गाना सुना होगा लखा जी के, तो थोड़ा प्यार दे दे मैया, तेरा क्या घट जाएगा, तेरा बालक भी तर जाएगा, सुना है ना, लखा जी कहते यही बात है। अब इसमें पुत्र के द्वारा ने माता पिता तर जाता है। अब हमारे समाज में क्यों पुत्र के ज़्यादा यानी खोजी करते, इसलिए यानी पुत्र रहना, अगर जिसके पास पुत्र नहीं है तो दामाद से भी आप तैर सकते हैं, जैसे पुत्र वैसे दामाद है। लेकिन आप सोचोगे तो, लेकिन नहीं मानोगे तो वो अलग बात है। आखिर तो आपके बेटी के साथ संबंध जोड़ी तभी तो आया है ना, बिना संबंध की रिश्ता थोड़ी होता है। लेकिन हमारे समाज में यही नहीं मानते हैं, अरे वो उसका बेटी है, उसका बेटा है ना, तो खून की रिश्ता नहीं, फिर भी खून रिश्ता से ज़्यादा ताकतवर ये होता है, लेकिन नहीं समझते, क्या करें। यही तो हमारे समाज में सबसे बड़ा दुख की बात है। इसमें दुख की बात नहीं है, इसमें अब मैं केले की झाल है सब देखिए, अब पूजा करते हैं, ये इसकी नसें तैयारी होती है, यानी शरीर में जितना जो अंग है सारे को तैयारी करनी पड़ती है। केले के नशे के लिए तैयारी करते हैं, पंडित जी ने बताया है। बात ऐसा बात है, बिना नशे के कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है, हर अंग को तैयारी कर सकते हैं, लेकिन बात ऐसा बात है। आप देखो पंडित द्वारा पूरा पूजा किया जाए, तो पंडित जी हमारे समाज में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं हिंदू धर्म में। ये सारे लेके फिर बाद में पिंड के पूजा, फिर सारे पिंड पे पूजा हो रहे हैं ना, मैं यही बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। तो इससे आप पितृदोष से मुक्ति पा लेते हो।
लेकिन आपको पितृदोष लगता है तो कहाँ कहाँ नहीं न जाने भटक जाते हो, लेकिन आप समझते नहीं हो। लेकिन पितृदोष से मुक्ति करने के यही ये श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। तो आज करो कल करो, लेकिन श्राद्ध करना ही पड़ेगा। नहीं करोगी तो पितृ की भागी करने पड़ेगा। फिर जितना आपको इसकी जो मरने के बाद आपको इसके नाम जो हो श्राद्ध हो जाए, पूजा करो, भगवत कथा करो, कीर्तन कराओ, नहीं करो। ये भाई साहब देखो जो दो है ने वो घर बना के दे रहे हैं, जो मर गए उनको बाबू। यानी कि जितना जो एक इंसान को हमारे समाज में बोलते हैं यानी कि बंटवारा होते हैं, यानी मरने के बाद बोले साधारण बात नहीं, इसका हिस्सा देने पड़ता है, हिस्सा। लेकिन बोलते हैं ब्राह्मण की दे, नहीं ब्राह्मण के नहीं अब दे रहे हो, ये उनका हिस्सा दे रहे हो कि अब दूसरा योनि में जाए तो मुसीबत में ना खड़ा हो पाए, इसलिए उसको हिस्सा दे रहे हैं। तो बोलते हैं ब्राह्मण के दे रहे, सब गलत बात है। सबसे पहले श्राद्ध किसको कहते हैं पता है? पंचदान किसको कहते हैं पता है? नहीं ना। अब उसने किया कोई, पहले मैं सुना था बचपने कि अमीर आदमी करता गरीब नहीं करता, नहीं, हर मनुष्य करना जरूरी है। यानी अब पंचदान बोलते हैं हम अपना बाबू दादा के ने एक हिस्सा में दे रहा है कि जो दूसरा योनि में जो जन्म ले कल इसका तकलीफ ना हो। मैं इसलिए में हम श्राद्ध और पंचदान करते हैं। हम जितना समर्थ उतना करें। बहुत आदमी बोलते हैं सारे पैसा दौलत पंडित जी लेके गए, ब्राह्मण लेके भाग गया, लूट लिया, सब गलत बात, सब ये। अब ऐसा बोले ना आप पाप के भागी बन सकते हो, उसको कहना काम है। आपको जितना देखो, ये पंडित जी बोले ने ये ब्राह्मण ब्रह्मा की एक समान होता है, इसके कहना उस ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, हक सबके बराबर होने चाहिए। घर में जो तीन चार भाई होते हैं, एक बाप का बंटवारा होते, सबके समान होता कि नहीं होते हैं? तब समान होता ना, फिर बाद में क्यों जिक्र समान देने में क्यों जिक्र करते? वैसे आपको सब हिस्सा होता है ना। अब किसी घर में बाप भी रहता है, सब अलग अलग रहते हैं, तो बाप को हिस्सा होता है ना। आखिर सब कमा के तो बाप ही रखते हैं, फिर बाप को क्यों हिस्सा देते हैं? और उसको अलग अपना रहने की तरीका है। नहीं कमाता जो कम ज़्यादा, लेकिन फिर भी बंटवारा तो सबके बराबर हिस्सा देने पड़ता है, छोट है बड़ा, लेकिन हिस्सा तो बराबर होता है, लेकिन नहीं करते हैं। मरने के बाद चलो मर गया चल गया, नहीं, यही पितृदोष होता है। मरने के बाद भी श्राप दे के जाता है। एक घर में ने कले मच रहता है, कले मार पीट दिन पे दिन, किसको ये होता है, ये होता है, ये होता है। फिर अब तांत्रिक मंत्री के चक्कर में पड़ते साल में पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो यही नहीं समझते हैं ना। लेकिन तिनका बात की लगी हम पूरा परिवार को बर्बाद कर देते हैं। बात ऐसा बात होता है। देखो ये भी बालक, देखो इसका क्या परी है। अभी देखो दिन में एक बार खाना खाते हैं, अंजल करते हैं, हाँ आखिर इस तरह बाबा लगेगा इसके बाप से। फिर बालक ऐसा है, यानी पुत्र से बाप तर जाता है, यही बात है। लेकिन हमारे समाज में यही नहीं समझते हैं, क्या करेगा। यानी समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत, लेकिन नहीं समझते, क्या करेगा। लेकिन समझना बहुत जरूरी है। देखो आप जो देखा नहीं पूरा ये हमारे जो ये कार्यक्रम पूजा होते हैं, ये पुखरी की साइड में होता है। मैं अगले वीडियो में दिखाने वाला हूँ, वो तो हो सके तो इसमें भी देख सकते हैं, अगर मौका मिले तो मैं दिखा सकता हूँ। ये पुखरी की साइड में करता है। पंडित जी द्वारा मंत्र पढ़ के, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, फिर देखो ये करता पढ़ बोल रहे हैं, सारे ऐसे कर रहे हैं। फिर बाद में पूजा होने के बाद आप आगे बात करते हैं। जितना सारे पिंडी की पूजा करके इसके बाबूजी को तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं समझते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। देखो कोई भी बात, देखो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं गलत सलाह नहीं देते, लेकिन आप लोग नहीं समझते तो हम क्या कर सकते बताओ पहले। लेकिन इसमें आप नहीं समझते तो आप खुद पाप के भागी बन जाते हो, तो फिर बोलते गुरु जी कैसे हो गया, कैसे हो गया। लेकिन मैं इसलिए बोला हर सनातन धर्म